नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आपका एग्ज़ाम हो चुका है, कई बच्चों का सीईटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हरियाणा का, और कुछ बच्चों का अभी एग्ज़ाम है। तो ये 5 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, और टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द कॉस्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर व्हेन द कॉस्ट ऑफ इट्स मेटल इज़ 50 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। अब वो कह रहा है एक सिलेंडर है जिसकी, सिलेंडर आपने देखा होगा, ये सिलेंडर शेप का है, जिसका जो रेडियस है वो रेडियस दिया हुआ है आपको 14 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर, और इसकी हाइट दी हुई है 3.5 मीटर, है ना। और आपको बताना है इसके मेटल की कॉस्ट, जो पर कॉस्ट दी हुई है आपको 50 रुपीज़ दी हुई है। अब मेटल की कॉस्ट निकालनी है, पूरे के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है। वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो आर दिया हुआ है वो आपको 14 दिया हुआ है, 14 × 14, और एच जो दिया हुआ है आपको 3.5, यानी कि 35 पाई में 10 कर दिया मैंने। अच्छा, ये जो भी आएगा ये स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, और 1 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 50 रुपीज़ की। तो इतने की क्या आ जाएगी आपकी, इंटू 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब सॉल्व कर देते हैं। तो हमने किया, सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी कर देते हैं। 7 2 = 40। अब हमें पता है ये 0 से 0 कट गया। 22 को क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, 2 × 11 × 2 × 14 × 5 70 × 35। थोड़ा सा कैलकुलेशन, 35 दूनी 70, 2 × 11 × 70 × 70, और ये हो गया आपका 49, 4900, 11 दूनी 22, मल्टीप्लाई कर दे बस, 9 दूनी 18, और ऑप्शन में ऑप्शन 8 वाले बहुत सारे हैं, तो 49 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 और 1 9, तो 8 16 1 17 और 1 10, 107800, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि जस्ट इसमें वॉल्यूम निकालना था किसका, सिलेंडर का, जो कि होता है आपका पाई आर स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुट की है और कैलकुलेशन सॉल्व किया है। तो उम्मीद करते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, सबको समझेंगे। मेन अगर किसी बच्चे से नहीं हुआ हो तो फॉर्मूला याद ना रहा होगा शायद, अदरवाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्वेश्चन सेकंड चलते हैं। कहते हैं ए कोई है, एक पर्सन है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, और वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो करता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फार्मूला बता दूं, जो इन्वेस्टमेंट और टाइम को अगर प्रोडक्ट कर दे तो किसका आता है आपको, प्रॉफिट आता है। क्या आता है, प्रॉफिट आता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 2 पर्सन कर रहे हैं, ए और बी, है ना। ए और बी 2 पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ए ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो की है 38,000 की, 38,000 से स्टार्ट करता है वो, और 5 महीने के बाद वो कह रहा है कि बी उसको ज्वाइन कर देता है, और उनका पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो है 22,000 का। तो आपको ये बताना है कि ए और बी का जो प्रॉफिट आया होगा ना, उसके डिफरेंस कितने का रहा होगा, उसमें क्या रहा होगा, डिफरेंस कितने का रहा होगा। तो देखो, हमने 38,000 से सी किया है ए ने स्टार्ट, और बी ने जो स्टार्ट किया है वो 55,000 से, है ना। तो जो रेशो आ गई इसकी सीधी सीधी, तो आप कहेंगे 38 × 55। ये तो इन्वेस्टमेंट की रेशो। अच्छा, टाइम की, इसने तो पूरा साल लगाया है, 12 महीने, लेकिन ये 5 महीने के बाद आया। 5 महीने के बाद यानी कि कितने महीने रह गए, 7 महीने के लिए इसने इन्वेस्टमेंट करी है। अगर इनका प्रॉफिट निकाला जाए तो कितना है, 38 × 12 और 55 × 7, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ये 456 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, मैं कैलकुलेट थोड़ा करके आया हूँ, 385, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये बाकी नंबर में। तो ये प्रॉफिट का रेशो आया है, लेकिन जो एक्चुअल में प्रॉफिट है वो कितना है, तो आपने कहा वो है सर 22,000। कितना है, 22,000। अगर इसका टोटल प्रॉफिट निकाला जाए तो वो हो जाएगा 841 की वैल्यू 22,000 है। अच्छा, इनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है कि इनका डिफरेंस का कितना बीच है। तो इनका डिफरेंस आएगा 71, यानी कि मुझे 71 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा एक की वैल्यू आ गई भाई 22,000 डिवाइडेड बाय में 841, और 71 निकालने के लिए 22,000 डिवाइडेड बाय में 841 × 7 अप्रॉक्स निकालना है, लगभग आंसर निकालना है। तो उम्मीद कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स वगैरह में निकाल देंगे आप, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। कैलकुलेट कर लें आप इसको, 1857। उम्मीद कर रहे हैं इतने कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई इजी एग्जाम नहीं आया, देखा जाए मैथ के अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए। यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट है सबसे पहले 38,000 की, और बी ने करी है 55,000। अच्छा, ए जो है वो पूरे साल के लिए कर रहा है, लेकिन बी जो कर रहा है वो कितने के लिए कर रहा है, आपका 5 महीने के बाद कर रहा है, यानी कि कितने महीने रह गए आपके, 7 महीने रह गए, ठीक है। तो बस इसको आगे कैलकुलेट किया, प्रॉफिट का रेशो निकाल दिया, ये प्रॉफिट इसका, इन दोनों का डिफरेंस 71, मुझे 71 की वैल्यू बतानी है। तो 841 जो प्रॉफिट है वो
2000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 रिप्रेजेंट करेगा इतने को, 70 करेगा, कैलकुलेट करके 1857 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट ही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है हाँ यहाँ पे, अदरवाइज ये इसका मेन कंसेप्ट था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट में बेचा जाता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस। अच्छा, मैंने कई बार आपको बताया है कि 20% प्रॉफिट का मतलब है 1/5। जिनको नहीं समझा उनके लिए बता देता हूँ, 20/100, 0 से कट गया 1/5। इसका मतलब अगर CP आपका 5 है तो आपका SP क्या होगा, तो आप कहेंगे 6, तो आंसर आएगा 5:6। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड 18700, 18,700 में एक प्लॉट को बेचा गया और उसके ऑनर को 15% का लॉस हुआ। देखो 15% लॉस का मतलब है 15/100, कैंसिल करूंगा तो ये 3/20 आ जाएगा। इसका मतलब अगले ने 20 में खरीदा होगा और 17 में बेचा होगा, 3 का लॉस हो रहा है ना। अब वो कह रहा है कि अगर उसको 15% का प्रॉफिट कमाना है तो वो कितने में बेचेगा। देखो 20 का खरीदा, 17 में बेचा, 17 में बेचने पर लॉस हो रहा है 15% का, ठीक है ना। 20 की चीज़ थी, 20 का 15% 3, यानी कि 20 की चीज़ को 3 कम में बेचेगा, 17 में बेचेगा तो लॉस होएगा। और प्रॉफिट कमाने के लिए 15% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 23 में बेचना पड़ेगा। उसे क्या बताना पड़ेगा, 23 में, यानी कि मुझे 23 की वैल्यू बतानी है। अच्छा, 17 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 18700, ध्यान से समझना है इसको। 15% लॉस है, यानी कि 20 में खरीदा, 3 का लॉस हुआ तो 17 में बेचेगा, लेकिन उसने बेचा कितने में है, 18,700 में, तो 17 से भाग कर देंगे, 17 कम 17, 17 कम 17, है ना। 1 की वैल्यू 1100। अब आपने बताना है 15% प्रॉफिट में, यानी कि 20 की चीज़ को कितने में बेचे, 23 में, तो 15% का प्रॉफिट होएगा 23 में, तो अब इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप जानते होंगे ये, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 23 को 11 से, तो पहले 2 और 3 लिख दो, इन दोनों का जोड़ लिख दो, तो 25,300, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कुछ तो बहुत ईजी थे। आपने अगर मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लगाई हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 8 लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर। अब 3 नंबर हैं यहाँ पे, A, B, C। A हमने सबसे बड़ा मान लिया है। अब वो कह रहा है देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ द ऑल 3 नंबर। कहते हैं तीनों नंबर का जो औसत है, औसत ऐसे निकलता है, उसका 1/3 अगर कर दिया जाए तो वो बड़ी संख्या से कितना कम आता है, 8 कम आता है। बड़ी संख्या से 8 कम आता है। इतनी बात समझ आ गई, तो 1 बन गया भाई। अब वो कह रहा है द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी ये और उससे छोटी ये, इनका जो एवरेज है B + C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना है, 8। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, 2 नंबर का सम किया डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे को यहाँ से B + C बराबर 8 दूनी 16 मिल गया। 8 ही है ना, हाँ, 8 दूनी 16 मिल गया, ठीक है। अब मुझे बड़ी संख्या बतानी है, A की वैल्यू निकालनी है, 3 × 9, A + B + C की वैल्यू भाई 16, 3 × 9 उधर गुना कर दिया, 9A - 8, और यहाँ से A निकाल देना है, A + 16, 9A - 8 9 72, और ये हो गया हमारा 8 और ये 88, A बराबर 11। तो वो संख्या क्या थी, 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार फिर से समझ सकते हैं। एवरेज बता दूं कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर की एवरेज निकालनी हो, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका योग डिवाइडेड बाय में जितनी संख्याएं हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अरे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन आपके पेपर का। 1331 का क्यूब मल्टीप्लाई 216 का क्यूब प्लस क्यूब ऑफ 729 प्लस क्यूब ऑफ 64। अब ये तो जानते हैं, अब 11 का होता है, ये कितने का होता है, 6 का होता है, और ये होता है आपका
729 कितने का होता है? 64 हो गया आपका, 8 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 है ना। 729 होगा आपका 9 का, निम्न का से 8, हाँ 9 का हो गया है ना। तो बस 11 छक्के 66, 9 और 4 13, 6 और 3 9, 6 और 1 7, 79। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको क्यूब रूट तो निकालना आता ही होगा, है ना। ये 11 का क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है और ये 4 का क्यूब होता है। ये क्यूब दिया हुआ था ना, तो क्यूब रूट निकालना था। किसी संख्या को 3 बार गुना, किस संख्या को 3 बार गुना करने पर ये आएगा? 11 है, 6 है, 9 है और 4 है। क्लियर है बात? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। कहते हैं मिस्टर एक्स ने कुछ मनी ली है उसके पास और उसने 5 लेबर को डिस्ट्रीब्यूट किया इस रेशो में 1/2 रेशो, 1/3 रेशो, 1/4 रेशो, 1/5 रेशो, 1/7। और वो इस तरह से बांटना चाहता है उन पैसों को कि सबको एक पूर्ण संख्या मिले, मतलब ऐसा नंबर मिले, बराबर मिले, पॉइंट्स में ना मिले, पैसे वगैरह में ना मिले, जितने भी है रुपए में डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसी संख्या हो वो उसके पास पैसों की कि वो सबसे क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। अब सबसे कैंसिल होना है वो नंबर, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि भैया इन सब का एलसीएम बता दो कि एलसीएम क्या है, क्योंकि इनका जो एलसीएम होगा वही संख्या तो इन सबसे क्या हो जाएगी? कट जाएगी, हाँ या ना। अच्छा, इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से उठा के देख लो या आप डायरेक्ट कर लो एलसीएम। अब मैंने देखा एलसीएम, तो सबसे मैंने सिखाया है कि सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो एलसीएम मान लिया 7, 7 में 5 नहीं है, 5 से गुना कर दिया, 3 के लिए 3 गुना कर दिया, 2 के लिए 2, 4 बनाने के लिए 2 और, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 7 तिया 21, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420 रुपये जो थे वो इसका करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा क्या निकालना है? इन सब संख्याओं का एलसीएम। तभी तो 420 को यहाँ रखूंगा, इसका पैसा आ जाएगा, इसका 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 और इसका आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसके बाद वो कहता है इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो इनकम है वो बी से कितनी ज़्यादा है? 10% ज़्यादा है। और बी की इनकम जो है वो सी की इनकम से 20% कम है। तो आपको तीनों की इनकम का रेशो बताना है, ए रेशो बी रेशो सी। अब हम सी की मान लेते हैं 100 है, क्या मान लिया हमने? 100। तो बी की जो इनकम है वो सी की इनकम से 20% कम है, तो 100 का 20% 80 तो होगा, हाँ या ना। 100 का 20% 80। अब ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से 10% ज़्यादा है। देखो 10% ज़्यादा का मतलब होना इसका 110% निकालना, या तो पहले इसका 10% निकाल दो भैया, 10% निकाल दिया, 2 0 से 0, 0 से 0, 8 आ गया, और ये निकल गया तो ये 88 आ गया, 88, हाँ है ना। 10% ज़्यादा ना, पहले 10% निकाल दिया, 8 आया, 80 ने 8 जोड़ दिया, 88। या आप डायरेक्ट 80 का 110% निकाल सकते हैं, तो भी कितना आएगा? 88। अब काट देते, 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25 पे, तो 22, 20 और 25 इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो वो कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द ट्रैफिक सिग्नल, एक ट्रैफिक सिग्नल है, उसमें जो लाइट्स हैं, हर एक लाइट 3 लाइट्स हैं, एक 45 सेकंड के बाद, एक 75 सेकंड के बाद और एक 90 सेकंड के बाद जलती है। ठीक है, अब वो कहता है कि वो एक साथ कितने बजे जली थी? एक बार तो 7 hours 20 minutes 15 सेकंड में। अब वो कहता है कि नेक्स्ट किस टाइम एक साथ जलेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो नेक्स्ट एक साथ जलने के लिए सीधी सी बात है, हमको इनका क्या निकालना है? एलसीएम, यानी कि वो कॉमन नंबर होगा जो इन सब से क्या हो जाएगा? डिवाइड, वही उसी उतने टाइम के बाद वो मिल रहे हैं, तो हमने सबका एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ा नंबर मान लेते हैं। तो आपको पता है 45 दूनी 90 होता है, 45 को भी मैंने कर दिया 5 90 45, 5 3 3 2। आप चाहे तो इसका फैक्टर बना के भी कर सकते हैं, वो जो स्कूल में सिखाया जाता है आपको। ठीक है, तो 90 हमारा बन चुका है, 45 इसमें है, 75 बनाना है, 15 पंजे 75, तो ये आ गया आपका, यहाँ तक तो 90 ही आ गया था, 5 × 45 450 सेकेंड, यानी कि वो एक साथ 450 सेकेंड के बाद बचते हैं। अब 450 सेकेंड, अब देख लेते हैं
भैया इसको मिनट में बदलना है, तो हमने इसको 60 से भाग कर दिया। किससे भाग कर दिया? 60 से। 0 से 0 कट गया, तो 60 से भाग किया, ऐसे मत काटो। अगर आप देखो 6 सत्ते 42, 7 मिनट 42 यानी कि 420 और 30 और सेकंड रह गए, यानी कि 850 सेकंड का मतलब है 7 मिनट 30 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड है ना, तो करते करते 60 सेकंड, पहला सेकंड 60, 120, 2 मिनट हो गए, करते करते 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, ज़्यादा आ जाएगा 450 से, तो हमने 60 से भाग कर दिया। यूँ कह लो कि हमने इसको 450 को 60 से भाग कर दिया। 0 से कट गया 0, ये रह गया 45, 6 सत्ते 42 और ये बच गया आपका 3 सेकंड, है ना, 30 सेकंड। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें जोड़ूंगा मैं, इसमें ये जोड़ूंगा मैं, तो 15 में 30 सेकंड जोड़े और 7 मिनट यहाँ, यानी कि 7 27 45, 7 मिनट 7 घंटे 27 मिनट 45 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। 450 सेकंड को ले सकता हूँ ना, 7 मिनट 30 सेकंड, 60 से भाग कर दिया मैंने, 6 सत्ते 42, 420 और 30 और बच गए, 30 सेकंड अलग से वो ये रख दिए, तो 7 मिनट 30 सेकंड इसमें जोड़ दिया। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब वो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कहते हैं दो संख्याओं का योगफल 45 है। दो संख्याएं हैं, एक a मान ली एक b मान ली। कितना है भाई योगफल? 45 है। उनका अंतर योगफल का 1/9 भाग है। योगफल का यानी कि सम का 1/9 है ना। यहाँ से एक रिलेशन निकल गया, 9a माइनस 9b इक्वल टू a प्लस b। ये इधर आए भाई साहब तो 8a हो गए, 9 में से 1 गया, ये उधर गया तो प्लस क्या हो गए 10b हो गए। तो a बाय b की रेशो आ गई 10/8, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5/9, यानी कि रेशो में नंबर 5 और 4 है। इसका मतलब अगर एक संख्या 5 1 4 है तो दोनों का सम कितना आ रहा है? आपने कहा 9 आ रहा है, और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 45, 1 की वैल्यू 5। भैया ये रिलेशन समझ आ गया ना, उनका अंतर योग का 1/9 है। 9 को गुना कर दिया, 9a 9b, यहाँ से एक रिलेशन निकाल दिया, रेशो निकाल दी इनकी, या इसको नीचे ला के कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि 5/4, 5/4 का मतलब कि टोटल सम, एक संख्या 5 है तो दूसरी 4 है रेशो में, तो सम आया 9, 9 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 5। अब एलसीएम निकालना है, तो ऐसे में एलसीएम क्या होगा? अगर मैं आपकी सीधी सीधी बात करूँ, या तो आप पहले संख्या निकाल लो, 1 का 5 तो 25 और 5 चौके 20, 25 और 20 का एलसीएम 100 आता है, तो 25 और 20 का एलसीएम कितना? 100, यानी कि उन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है? 100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, 100। तो आगे हम अपने आखिरी क्वेश्चन में, 11th, कहता है x एक 3 अंकीय संख्या है। x को एक नंबर है, 3 अंकों की कोई संख्या है, मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान लेते हैं। सबसे आसान होता है भैया 0 0 मान लो, ठीक है। हम 1 2 और मान लेते हैं, ले 3 2 1 मान लेते हैं, 3 अंकों की एक संख्या। और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदल दिया जाए। अच्छा, y जो संख्या है वो इसी के अंकों को किसी भी ऑर्डर में लिख दें, हम उल्टा लिख दें, तो इसका तो ऑर्डर ये लिखा जा सकता है 0 1 0, यानी कि 10 है। अगर इसका लिखना चाहूँ मैं तो लिख देते हैं थोड़ा सा पास वाला नंबर 3 1 2, सबसे आसान तरीका है 312 कर दो भाई, घटा दो। अब इसको इसमें से घटाना क्या आएगा? 90। इसको इसमें से घटाएंगे तो 12 8 और 1 9 आएगा। वो कहता है कि घटाने के बाद जो ये संख्या है ना, ये किससे भाग होती है? तो ऑप्शन जो आपके पास है वो है 6 9 12 और 4। देखो मेरी बात सुनो, 4 से तो ये भाग होता नहीं है, ना ये होता ना ये होता। देखा जाए 9 से ही भाग हो रहा है और 9 से ये भी भाग हो रहा है। ये 6 से भाग तो हो रहा है, लेकिन ये वाला 6 से भाग नहीं हो रहा। इसका मतलब वो संख्या 100% है किससे भाग हुआ करेगी? 9 से। इसलिए हमने 2 नंबर पे चेक करके देख लिया। अब आप कोई भी नंबर उठा के देख लेना, अपनी मर्जी का कोई भी नंबर उठा के देख लेना, अप्लाई करके देख लेना, रैंडमली कुछ भी उठा देना भाई। 541 514, इसको चेक कर लो, इसका भी जो डिफरेंस आएगा देखो 4 6 पे 20 हो गया,
20, 30, 40, 6, अरे मैं घटा क्यों नहीं पा रहा हूँ, 14, 6, 20 हो गया, 20 और 10, 16, 26 और एक 27, 27 आया ना डिफरेंस। देख लो ये 9 से भाग होता है, कुछ भी करके देख लेना भाई। 541, 451, इसको भी डिफरेंस करके देख लेना। जो संख्या है कि 100% 9 से डिवाइड होगी, भले ही वो 6 से भी भाग हुए कोई बात नहीं। देखो ये 6 से भाग नहीं हो सकती, लेकिन 9 से 100% भाग होगी। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो 9 से है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। कल कई बच्चों का पेपर है तो उनको ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करें। हो सकता है इन्हीं में से कुछ आ जाए, 1-2 क्वेश्चन अटक सकते हैं, इस कंसेप्ट का आ सकता है, तो तैयारी कर लें अच्छे से। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।